फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमको पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है वो किस टाइप का है, यानी वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। हर सेंटेंस के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो अगर हम उन्हें अच्छे से पहचान लेंगे तो फिर हम उन्हें बना भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव होगा तो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? या तो वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा होगा, या फिर डू नॉट से, या प्लीज से, या काइंडली से, या लेट से, या ऑलवेज से, या फिर नेवर से, यानी इनमें से किसी से भी सेंटेंस हमारा शुरू हो सकता है। अब हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं। देखिए, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर जो हमारा सेड होगा या सेड टू होगा वो भाव के अनुसार बदलेगा। कैसे? या तो ऑर्डर में बदलेगा, या रिक्वेस्टेड में, या एडवाइस्ड में, या फिर फॉरबिड में। यानी सेड या सेड टू भाव के अनुसार बदलता है, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड या फॉरबिड में। उसके बाद अगला देखते हैं रूल। वर्ब को इन्फिनेटिव बनाते हैं, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इनको एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, द टीचर सेड टू अस ओपन योर बुक्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है इन्वर्टर कॉमास के जो अंदर का पार्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ना। अगर कोई सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो वो कौन सा टाइप होगा? वो इम्पेरेटिव होगा। आप देखिए, इसमें आदेश भी दिया जा रहा है, ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो। कौन कह रहा है? टीचर कह रहा है। किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है ना। तो इसमें कौन सा भाव निकल रहा है? आदेश का भाव निकल रहा है। क्या कहा जा रहा है? ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलिए। अब देखिए सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि टीचर किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है। और टीचर क्या कह रहा है? आदेश देना ना किताबें खोलने के लिए। तो सेड या सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? जब आदेश का भाव निकल रहा है तो सेड हो या फिर सेड टू हो, वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट टीचर, उसके बाद हम लिखेंगे सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? वर्ब को इन्फिनेटिव बनाना है, यानी वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। तो ओपन से पहले हम लगा लेंगे टू, टू ओपन। वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जिस भी वर्ब से पहले टू लगता है वो वर्ब चेंज नहीं होगी, यानी इन्फिनेटिव वर्ब चेंज नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या है? प्रोनाउन योर है। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? अस। अब देखने वाली बात यह है कि यू का पॉजिटिव केस योर दिया गया है, तो अस का हम कौन सा केस लिखेंगे? अस का पॉजिटिव केस लिखेंगे। अस का पॉजिटिव केस क्या होता है? अस का पॉजिटिव केस होता है अवर, तो हम यहाँ लिखेंगे अवर। बुक्स है तो लिख लेंगे बुक्स और लास्ट में लगा लेंगे फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2, द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी 100 रुपीज़। तो इसे कैसे बनाना है? देखिए, बेगर क्या कह रहा है? बेगर ने यानी भिखारी ने मुझसे कहा कृपया मुझे 100 रुपये दीजिए। तो आप देख सकते हैं प्लीज आ रहा है, प्रार्थना का भाव निकल रहा है। भिखारी किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। भिखारी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में हमारा सेड हो या सेड टू हो, किस में चेंज होगा? चेंज होगा रिक्वेस्टेड में, यानी हम लिखेंगे द बेगर रिक्वेस्टेड मी। अब हम क्या करेंगे? प्लीज से काइंडली जो होगा उसे हम हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारी जो वर्ब है उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे, यानी वर्ब से पहले लगाएंगे टू। तो हमारी वर्ब क्या लिखी है? गिव लिखी है ना, तो गिव से पहले लिखेंगे टू, टू गिव। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? मी। मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है? बेगर। बेगर के लिए हमें क्या मान लेना चाहिए? ही मान लेना चाहिए। तो अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा है तो हम ही का कौन सा केस लिखेंगे? ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हिम। फिर लिख लेंगे 100 रुपीज़। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। माई फादर सेड टू मी डोंट स्पीक टू फास्ट। सेंटेंस को बनाने से पहले हमें देखना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ से शुरू हो रही है।
तो आप देख सकते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो डू नॉट से शुरू हो रही है, डोंट से शुरू हो रही है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा कौन सा है, इम्पेरेटिव है। आप देख सकते हैं इसमें एडवाइस दी जा रही है या फिर मना किया जा रहा है। हिंदी देख लेते हैं इसकी। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डोंट स्पीक टू फास्ट, इतना तेज मत बोलो। यानी पिताजी क्या कर रहे हैं, या तो आपको सलाह दे रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आपको मना कर रहे हैं। तो जब भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम उसे दो तरह से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला तरीका देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, यानी हम मान लेंगे पिताजी क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे माई फादर एडवाइज्ड मी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस हमारा डू नॉट से या फिर नेवर से शुरू होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, डू को हटा देना है, जो नॉट है उसे कॉपी कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो वर्ब हम उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं यानी उससे पहले टू लगाते हैं। तो वर्ब हमारी क्या है, स्पीक है ना, तो स्पीक से पहले हमें टू लगाना है, टू स्पीक। उसके आगे क्या लिखना है, टू फास्ट, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने वाला हमारा है ही नहीं तो उसे चेंज क्या करेंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका चलिए बताते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा डू नॉट से या फिर नेवर से शुरू हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम सेड टू को फॉरबेड में बदल सकते हैं। फॉरबेड में, फॉरबेड मीन्स होता है मना किया, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, माई फादर फॉरबेड मी। जब हम फॉरबेड लगाएंगे तो डू नॉट को कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी ना तो डू लिखेंगे ना ही नॉट लिखेंगे। जब भी हम फॉरबेड लगाएंगे तो डू नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉरबेड मीन्स होता ही मना किया, तो इसे दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जो हमारी वर्ब है उससे पहले बस टू लगा लेंगे हम, टू स्पीक टू फास्ट। तो आपने दो तरीके देखे। एक तो क्या तरीका है कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम डू को हटाएंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद टू लगाएंगे। इस कंडीशन में सेड या सेड टू को एडवाइस में बदलते हैं। दूसरी कंडीशन आपको बताई गई, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो यानी डू नॉट या नेवर आएगा तो उस कंडीशन में सेड टू को हम बदल सकते हैं फॉरबेड में। जब हम फॉरबेड में बदलेंगे तो डू नॉट को हटा देंगे, जो हमारी वर्ब है उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे और सेंटेंस को ऐसे ही बना देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, वर्क हार्ड टू सक्सीड इन योर लाइफ। अध्यापक ने मुझसे कहा, कठिन परिश्रम करो अपने जीवन में सफल होने के लिए। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, अध्यापक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आपको ना सलाह दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में सेंटेंस में हमारा जो सेड टू है वो बदल जाएगा एडवाइज्ड में, यानी लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड मी। अब हम क्या करेंगे, वर्ब हमारी क्या है, वर्क है ना, तो इससे पहले लगा लेंगे हम लोग टू, टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन। अभी देखिए आपको योर दिखाई दे रहा है, योर कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, किससे अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, मी लिखा है ना, तो अगर हमारा यू का पॉजिटिव केस योर लिखा है तो मी का कौन सा केस लगाएंगे, मी का पॉजिटिव केस लगाएंगे। और मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे माई। इसके बाद जो हमारा नाउन है उसे लिखेंगे माई लाइफ, लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।